हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं निशा झा और अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। तो अगर अच्छी लगती है और नहीं भी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे बहुत 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 सारा सपोर्ट करें। तो गाइस, तो आज फिर मैं एक अच्छी सी कहानी लेके आपके साथ आई हूँ, कंजूस सास की। तो एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी और उसकी एक बहू थी। उसका बेटा बाहर कमाने गया था और बुढ़िया बहुत कंजूस थी, बहुत ही ज़्यादा कंजूस थी। अगर कोई भिखारी भी आता था तो वो 1 रुपया उसको नहीं दे सकती थी, इतनी ज़्यादा वो कंजूस थी। और उसकी बहू उतनी ही अच्छी थी और उतनी ही दान पुण्य करती थी। सास के ही पैसों से करती थी मगर वो करती थी। तो एक बार एक जो है भिखारी आया, वो भीख मांगने आया। भगवान आए एक साधु के रूप में भीख मांगने, भिखारी के रूप में। तो उन्होंने भिक्षा मांगी, पहले बुढ़िया से भिक्षा मांगी कि माता कुछ दे दो मुझे। तो बुढ़िया ने बोला कि मेरे घर में तो कुछ नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूँ बाबा। तो बोला कुछ भी दे दो। तो उसने क्या किया, एक टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन था। तो उस कंजूस जो बुढ़िया थी उसने क्या किया, उसने वो टूटा हुआ बर्तन उस ब्राह्मण भिखारी को दे दिया। भगवान जो रूप में आए थे उनको दे दिया। तो फिर उसकी बहू ने देखा तो उसको थोड़ा वो लगा। तो उसने क्या किया, उसने सास ने एक ना मटकूरी रखी थी भर के दही जमा के। तो उसने क्या किया, साधु को बुलाया और बोला बाबा ये चूरा और ये दही और चीनी, चूरबा जो होता है वो आप खा लो। तो उसने चुपचाप दिया और बोला आप जाके कहीं अपना खा लो। तो वो उसकी बहू ने चुपचाप दे दिया सब कुछ, वो अपना लेके चला गया। जब उसकी सास बहुत कंजूस थी, कभी उसने आज तक एक किसी को एक पैसा दान में नहीं दिया था। वो खुद भी इतना कंजूस के रहती थी, वो दूसरे को क्या दान देती, तो बहुत कंजूस। तो वो जब वो ऊपर चली गई, मर गई, तो भगवान के पास गई। तो भगवान ने बोला कि तूने क्या अच्छे कर्म किए हैं कि तुझे मैं अच्छा खाना दूँ या अच्छा रहने के लिए दूँ। तो तूने तो टूटे बर्तन दान किए थे। तो वो टूटा हुआ मिट्टी के टूटे घड़े सामने ढेर लगा दी और बोला अगर भूख लगेगी तो वही खाइयो और वही पियो, क्योंकि तूने ऐसा कुछ अच्छे कर्म किया ही नहीं है। तूने किसी भिखारी को आज तक 1 रुपया दिया जो तेरे को हम देंगे कुछ। जो तूने दिया वो तुझे मिल रहा है यहाँ पे, जो तूने नीचे दान किया था वही ऊपर तेरे लिए रखा था, देखो यहाँ रखा हुआ है। फिर बहुत साल गुजरे तो फिर उसकी बहू भी मर गई। उसकी बहू ऊपर आई तो भगवान ने उसे दही, चूरा, चीनी, खीर, जो जो उसने चुपचाप दान किए थे सारा ऊपर में रखा था, सारा उसके पास आया। फिर भगवान ने बोला कि हे प्रभु, आप इतना दो रंग कैसे कर रहे हो। मेरी बहू जो है, वो मेरी बहू है, उसको आप दही रे, चूरा रे सब आप उसको दे रहे हो और मुझे आप टूटे बर्तन में दे रहे हो। तब उस भगवान ने कहा बुढ़िया माई को कि हे अम्मा, जब मैं तेरे यहाँ भिखारी के रूप में गया था तो तूने मुझे फूटे बर्तन दिए थे, तो वही बर्तन तेरे रखे हैं, मैंने तेरे को दे दिया, तू खा। और तेरी बहू ने तुझसे चुरा के, तेरे ही पैसों से तुझसे चुरा के देख मुझे कितना चीज़ दिया, तो उसका रखा था वो खा रही है। तो इसीलिए आप जो भी दान करते हो वो आप दान अपने लिए करते हो, वो आपका रखा रहेगा ऊपर में। तो इसीलिए अगर थोड़ा हो, ये नहीं भगवान बोलते हैं कि आपके पास नहीं है फिर भी दान दो, जितना है उसी में से थोड़ा सा आप दान जरूर करें। दान पुण्य करने से कभी कुछ कम नहीं होता है, बल्कि वो आप अपने लिए कर रहे हो, अपने कर्म कर रही हो। सब बहू, बेटे, पोता, पोती, बेटी, सब के लिए तो सभी मरते हैं, मगर थोड़ा सा अपने लिए भी ज़रूर करें और दान थोड़ा सा ज़रूर करें जो आपके लिए ऊपर रखा रहेगा। तो अगर कहानी अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।